हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी माने अपने आप वो चीज़ नहीं करते हैं लेकिन अपने आप हो जा रहा है। तो इसी से संबंधित मैं कुछ दवाई और उसका सिम्टम बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनवॉलंटरी का पहला सिम्टम यह है कि जब पेशेंट हंसता है तो अपने आप स्टूल बाहर निकल जाता है। ये मान लीजिए कभी कभार हो गई तो समझ में आता है, लेकिन पेशेंट को यह कंप्लेन आखिरकार हो जाता है। वो बोलता ही है कि जब भाई हम हंसते हैं तो स्टूल बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जो है सल्फर 200 पावर की 2 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन तक ले लीजिए, कम से कम 15 दिन तक ले लीजिए। अगर हंसने से आपका स्टूल बाहर निकल जाता है तो सल्फर से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होती है। दोस्तों, इनवॉलंटरी से संबंधित दूसरा लक्षण है एलो पर। इसमें क्या होता है कि आप चलते हैं, जब चलने लगते हैं तो आपका स्टूल निकल जाता है। कुछ दूर गए तो फिर निकल गया, माने आपके अंदर में सिम्टम आ गया कि जब आप चलते हैं तो आपका स्टूल बाहर निकल जाता है। तो ऐसे पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको लिए जो एलोज 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन तक लीजिए, या तो एलोज 200 हफ्ता में 1 बार लगातार लीजिए। तो चलने के समय जो उनका स्टूल बाहर निकल जाता है, ये प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इनवॉलंटरी से संबंधित अगला सिम्टम यह है क्रियोजेट पर। इसमें क्या होता है कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन, जब आप ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो आपको पेशाब हो जाएगा। पेशाब निकलने का टेंडेंसी रहेगी, आपको पेशाब जाना पड़ेगा। तो बीमारी कोई भी हो, अगर ठंडे पानी में हाथ डालने से पेशाब की फीलिंग होती है और पेशाब होता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रियोजेट 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, या तो क्रियोजेट 200 हफ्ता में 1 बार लीजिए। तो ठंडा पानी में हाथ अंगुली डालने से पेशाब की फीलिंग होती है, ये फीलिंग आपकी जो ठीक हो जाएगी, बीमारी कोई भी हो। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आयोडम। इसमें क्या होता है कि जब प्रोस्टेट आपका बढ़ जाता है, पेशाब जो है अपने आप हो जाता है। आप पेशाब करने गए नहीं गए, लेकिन पेशाब आपका हो जाएगा इनवॉलंटरी। तो इसके लिए जो है आपको लेना है आयोडम। आयोडम 30 पावर में लीजिए। तो आपको प्रोस्टेट की दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशाब अपने आप हो जा रहा है, प्रोस्टेट भी है, प्रोस्टेट और पेशाब हो जा रहा है, तो आयोडम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, या तो आयोडम 200 हफ्ता में 1 बार लीजिए। तो प्रोस्टेट के कारण जो पेशाब अपने आप निकल जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कलक्रिया फास्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भी पेशाब अपने आप निकल जाता है, लेकिन सिम्टम क्या है कि अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर हो गया हो और आप ट्यूमर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसका एक यूनिक सिम्टम आ गया है कि पेशेंट को अपने आप पेशाब हो जाता है। पेशाब करने की ज़रूरत नहीं है उसको। एक तो बेचारों को ब्रेन ट्यूमर है या तो स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है, लेकिन जो उसका एक सबसे बड़ा यूनिक लक्षण है कि वो जो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब को पेशाब तो हो ही जाता है, हमको पेशाब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सिम्टम में अगर धैर्य के साथ, समय के साथ, धीरज के साथ में अगर इलाज किया जाए कलक्रिया फास्ट से, कलक्रिया फास्ट 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार, या तो कलक्रिया फास्ट 6 4 गोली दिन में 3 बार लगातार दिया जाए। अगर उनका पेशाब जो है अपने आप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आस्ते आस्ते उनका ब्रेन ट्यूमर और स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्यूमर है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन चूंकि ट्यूमर की बात है, इसके लिए आपको जब पेशाब ठीक हो जाएगा तो इसके लिए आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे की दवाई तेज करिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इनवॉलंटरी पर संबंधित कुछ दवाइयाँ और कुछ उसका लक्षण बताया। इनवॉलंटरी पर ढेर सारी दवाइयाँ हैं। ये तो हमारा अभी एक पार्ट 1 है, अभी कई पार्ट बनेगा। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।